नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे अचला एकादशी की, जिसको अपरा एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी की महिमा क्या है, इसके व्रत का और पूजा का विधान क्या है, इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। अगर आपको रोजगार संबंधी समस्या है, चाहे वो नौकरी की हो, चाहे वो कारोबार की हो, तो शनिवार के दिन किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का या भोजन का दान नियमित रूप से करें अपने सामर्थ्य के अनुसार, तो आपके रोजगार की समस्या दूर हो जाएगी। सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी का व्रत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। देखिए, व्रतों में जो प्रमुख व्रत हैं वो हैं नवरात्रि के, पूर्णिमा के, अमावस्या और एकादशी के। उसमें भी सबसे बड़ा व्रत एकादशी का माना जाता है। चंद्रमा की स्थिति की वजह से व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, खराब भी और अच्छा भी। ऐसी दशा में एकादशी व्रत से चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोका जा सकता है। यहां तक कि एकादशी का व्रत रखने से ग्रहों के असर को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है, क्योंकि एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। लेकिन एकादशी का फायदा आपको तभी होगा जब आप इसके नियमों का पालन करके व्रत उपवास रखें, भजन कीर्तन करें, नियम समझें, तब आपको एकादशी का लाभ हो पाएगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी इस समय। परिवर्तन के संयोग भी आपके लिए दिख रहे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 90%। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। धन के लेन देन में सावधानी रखें। भगवान सूर्य को जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, रिश्तों की तमाम समस्याएं हल होंगी। जीवन में नए परिवर्तन का समय दिख रहा है। धन के लिए थोड़ी सी दिक्कतें इस समय आपको आ सकती हैं। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य होगा 70%। अब जानते हैं कि जिसे हम अचला एकादशी कहते हैं या अपरा एकादशी कहते हैं, इसका महत्व क्या है। देखिए, वैसे तो एकादशी का मतलब होता है कि इसके व्रत का पालन करने से मन और शरीर एकाग्र हो जाता है। लेकिन अलग अलग एकादशियां अलग अलग प्रभाव भी उत्पन्न करती हैं। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी को अचला या अपरा एकादशी कहा जाता है। इसका पालन करने से व्यक्ति की गलतियों को क्षमा मिलती है। खास तौर से झूठ बोलने का जो पाप है या जो पाखंड का पाप है, उसका प्रायश्चित होता है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति का नाम और यश बढ़ता है और इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। ये व्रत व्यक्ति के संस्कारों को शुद्ध कर देता है और पापों का नाश करता है। इस बार अचला एकादशी का पर्व 6 जून को मनाया जा रहा है।
चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, सेहत आपकी बेहतर होती जा रही है। करियर में आपके सुधार भी होगा इस समय, और आपके तमाम रुके हुए काम भी इस समय पूरे होंगे। शुभ रंग होगा आपका सुनहरा और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, स्वास्थ्य के मामलों में सुधार होगा। नौकरी में इस समय कुछ बदलाव हो सकता है। धन की स्थिति आपकी कुल मिला के उत्तम बनी रहेगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य साथ निभाएगा 75%। कन्या राशि, स्वास्थ्य का अपने बहुत ध्यान रखें। सेहत के मामले में लापरवाही ना करें। इस समय काम का तनाव भी आपको परेशान कर सकता है। भगवान सूर्य को जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य होगा 60%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। प्रशांत खंडेलवाल ने हमें मेल लिखा है, बरेली से लिखते हैं ये। जन्म की तारीख इनकी बिटिया की है 18 अक्टूबर 2004। जन्म का समय है दोपहर में 3:15 और जन्म का स्थान है बरेली। अपनी बेटी के लिए कह रहे हैं कि बेटी को एक मानसिक बीमारी हो गई है सिजोफ्रेनिया की। कब तक ठीक होगी और बिटिया का भविष्य कैसा रहेगा? देखिए, आपकी बेटी की कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और राशि बनती है वृश्चिक। महादशा इस समय शुक्र की चल रही है और अंतरदशा राहु की चल रही है। पहली बात यह है कि अभी थोड़े समय तक इस मानसिक बीमारी का इलाज करवाते रहिए, किसी साइकेट्रिस्ट से, किसी मनोचिकित्सक से। ये उपाय, ये इलाज कम से कम अगले 2 साल तक चलेगा। लेकिन आपकी बिटिया के स्वास्थ्य में और मानसिक स्थिति में ऐसा लग रहा है कि इस साल के अक्टूबर के बाद से सुधार होना शुरू हो जाएगा। लेकिन दवाई थोड़े समय तक चलाइए तो काफी बेहतर होगा। क्या करेंगे? अपनी बिटिया को एक पन्ना बनवा करके आप जरूर पहना दें। एक 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी के लॉकेट में काले धागे में बुधवार की शाम को इसके गले में पहनाने से लाभ होगा। और दूसरा, अपनी बिटिया के लिए रोज सुबह शाम आप ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करिए, बहुत अच्छा रहेगा। अब ये जानते हैं कि इस व्रत को रखने के नियम क्या हैं। देखिए, ये व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है। निर्जल व्रत रख लीजिए, कुछ मत खाइए पीजिए। दूसरा होता है फल खाकर या जल पीकर व्रत रखिए। सामान्यतः निर्जल व्रत वही रखेगा जो पूरी तरीके से स्वस्थ हो। बाकी लोगों को फल खाकर, जल पीकर उपवास रखना चाहिए। अनाज नहीं खाएगा कोई भी। इस व्रत में अपरा एकादशी में भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। इस व्रत में फल और जल का भोग लगाया जाता है। बेहतर होगा कि इस दिन केवल जल और फल का ही सेवन किया जाए। जैसा मैंने पहले भी कहा कि निर्जल रहें तो बहुत अच्छा, नहीं तो लिक्विड पे रहें। नींबू पानी पी ले, जूस पी ले फलों का। और बहुत भूख लगती है, बहुत दिक्कत होती है, थोड़े बहुत फल खा लें। इतना करके आप इस व्रत का पालन कर सकते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, नया काम शुरू हो सकता है। धन का खर्च बढ़ सकता है। परिवार में इस समय आपके मंगल कार्य की संभावना बनी हुई है। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, काफी व्यस्तता इस समय आपकी दिख रही है। हालांकि धन की स्थितियां आपकी ठीक तो बनी हुई हैं, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य साथ निभाएगा 65%।
धनु राशि, इस समय आपके शुभ कार्य संपन्न होंगे। धन लाभ के सुंदर योग भी बने हुए हैं। अगर कोई रुका हुआ काम है, इस समय कोशिश करिए रुका हुआ काम आपका पूरा होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य होगा 75%। अब जानते हैं कि इस दिन कौन सा काम नहीं करना चाहिए। देखिए, आप एकादशी का व्रत रखते हो या न रखते हो, लेकिन इस दिन तामसिक आहार, व्यवहार और विचार से दूर रहें। बिना भगवान कृष्ण की उपासना के दिन की शुरुआत न करें। अगर व्रत नहीं भी रखते हैं तो कम से कम सुबह उठ करके सबसे पहले भगवान कृष्ण की पूजा जरूर कर लें। मन को ज्यादा से ज्यादा ईश्वर में लगाए रखें। और अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो उपवास मत रखिए, सात्विक भोजन ग्रहण करिएगा और पूजा जो है वो सुबह शाम दोनों वेला जरूर करिएगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, मन में व्यर्थ की चिंताएं इस समय चल रही हैं और नौकरी में कुछ परिवर्तन होने की संभावना भी दिख रही है। लेकिन अगर आप कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं तो निर्णय में थोड़ी सावधानी बनाए रखिएगा। शुभ रंग होगा काला और भाग्य साथ निभाएगा 60%। कुंभ राशि, सेहत के मामले में किसी तरीके की लापरवाही मत करिएगा। धन का मामला हालांकि आपके लिए अच्छा बना हुआ है और आपको करियर में भी इस समय सफलता की प्राप्ति जरूर होगी। शुभ रंग होगा आपका फिरोजी और भाग्य साथ निभाएगा 70%। मीन राशि, करियर में इस समय सफलता के योग आपके बने हुए हैं और इस समय आपके महत्वपूर्ण काम भी निश्चित रूप से बन जाएंगे। अगर कहीं धन रुका हुआ है, कोशिश करें इस समय आपको रुका हुआ धन निश्चित रूप से प्राप्त होगा। शुभ रंग होगा आपका सफेद और भाग्य साथ निभाएगा 80%। तो आज हमने बात की अचला एकादशी की या अपरा एकादशी की। अब जान लेते हैं आपके एक और प्रश्न का उत्तर। कविता पांडे ने हमें मुंबई से प्रश्न लिखा है। जन्म की तारीख है इनकी 6 जनवरी 1996। जन्म का समय है 8:05 सवेरे और जन्म का स्थान है मुंबई, महाराष्ट्र। ये लिख रही हैं कि वैवाहिक जीवन में काफी समस्याएं हैं, कैसे ठीक होंगी और भविष्य कैसा रहेगा। कविता जी, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और आपकी राशि बनती है मिथुन। महादशा शनि की और अंतरदशा राहु की आपकी चल रही है। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि एक तो मिथुन राशि पे ढैया है और दूसरे आपके सप्तम भाव का जो स्वामी है वो पाप ग्रह से प्रभावित भी है। हालांकि आपकी कुंडली में डाइवोर्स होने के, तलाक होने के कोई योग नहीं है, लेकिन अभी आपसी तालमेल को लेकर के तकरीबन मार्च 2022 तक दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। इसलिए मार्च 2022 तक शांति बनाए रखें, थोड़ा पेशेंस रखें, एडजस्ट करें तो चीजें आपकी बेहतर होंगी। 2 उपाय करें। सुबह और शाम दोनों समय शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः 108 बार सुबह और 108 बार शाम को रोज। साथ ही साथ एक ओपल बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से लाभ होगा। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। आप बहुत समय से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कभी 1 नंबर से फेल हो जाते हैं, कभी 2 नंबर से रुक जाते हैं। क्या उपाय करें कि सफलता मिल ही जाए? नित्य प्रातः जल में रोली मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और सुबह ही 108 बार
सूर्य के मंत्र का जप करें, ओम आदित्याय नमः। चाहें तो सूर्य के सामने बैठ करके कर लें या घर में बैठ करके कर लें। परीक्षा वाले दिन घर से गुड़ खा करके जाइए। अगर ये उपाय आप करें तो आपको परीक्षा में सफलता जल्दी मिलेगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।